हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। आज हम फिर से आ गए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट पार्ट, लास्ट वीडियो और लास्ट टॉपिक और लास्ट के 3 बेटा सब टॉपिक, जो कि बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी है। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। इसकी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इससे पहले हम लोग 3 प्रिपरेशन देख चुके हैं। ये भैया चौथी प्रिपरेशन है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन देखिए। सबसे पहले इसका देखते हैं भैया केमिकल फॉर्मूला क्या है। NaHCO3 कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या है भैया? बेकिंग सोडा ही तो कॉमन नेम होगा इसका। यहाँ लिखना चाहिए था केमिकल नेम। केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। चलो भैया फिर इसकी प्रिपरेशन के रॉ मटेरियल देखते हैं क्या क्या चाहिए। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन। क्या चाहिए? ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए। दूसरा, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब नमक पानी NaCl प्लस H2। दूसरा, अमोनिया चाहिए NH3। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2। ठीक है। जब ये रॉ मटेरियल मिल जाए तो भाई फिर प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनेगा। जो बॉसिल सोडा की हम लोगों ने पहला स्टेप देखा था वही इसका लास्ट स्टेप हो जाएगा प्रिपरेशन। कि भाई जो रॉ मटेरियल लिया उन्हीं को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा तुम्हारे, क्या बन जाएगा जो तुम्हें चाहिए है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। और यही बेटा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। ठीक है भैया। सोडियम बाई कार्बोनेट हमने देख लिया। सर प्रिपरेशन पढ़ ली यूजेस। चलो यूजेस, यूजेस भी देखते हैं भाई। पहला, सोडियम बाई कार्बोनेट एज a एंटाएसिड। एंटाएसिड एसिडिटी वगैरह हो जाए भैया, सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को कंज्यूम किया जाता है। दूसरा, यूज एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी है। तीसरा, इन सोडा फायर एक्सटेंसर्स, इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर्स, एक्सटेंसर्स। और भैया कॉमन वाले तो भूल नहीं, लेबोरेटरी और भैया इंडस्ट्री। ये तो पहले लिखो, इंडस्ट्री, लेबोरेटरी, इन सब में यूज होगा। तो देखो बेकिंग सोडा की जब भी प्रिपरेशन आएगी तो उसमें तुम्हें क्या केमिकल नेम, कॉमन नेम लिखना होगा, रॉ मटेरियल्स लिखने होंगे और साथ ही साथ में उनकी प्रिपरेशन लिखनी होगी और यूजेस लिखने होंगे। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई बेकिंग सोडा और क्या बोलते हैं बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, कैसे बनता है। या फिर जनरली एक नंबर की रिएक्शन आ जाती है कि भैया सोडा फायर एक्सटेंसर्स में कैसे क्या काम करता है, कैसे आग बुझ जाती है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। चलो इसको यहाँ रख देते हैं डस्टर को। चलो भैया देख लेते हैं इसको। चलो यहां से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले
जब भैया बेकिंग बेकिंग सोडा इसमें मिल जाए एडिबल एसिड, एडिबल एसिड, ऐसे एसिड जिनको खा सके, जैसे टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड मिल जाए, टार्टरिक एसिड मिल जाए, तो उसको बोल दिया जाता है बेकिंग पाउडर। अब देखो रिएक्शन विच इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर्स। सोडा फायर एक्सटेंसर्स में पहले से प्रेजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है Na2CO3 plus H2O plus CO2 and the gas which is evolve here as a byproduct, that is CO2. This behaves और this help in extinguish the fire। यही जो CO2 है वो बेटा आग बुझाने का काम करती है। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट दो बची हैं, डेट इज ब्लीचिंग पाउडर और और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये समझ गए? बहुत सही। चलो इनको देख लेते हैं। पांचवा, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। भाई क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए इसके लिए? ज्यादा नहीं चाहिए होता है रॉ मटेरियल, फिर भी क्या चाहिए? सबसे पहले ड्राई सिलेक्ट लाइन, ड्राई सिलेक्ट लाइन, और चाहिए भैया दूसरा क्लोरीन गैस। प्रिपरेशन देखो इसकी। When dry select lime is passed through the chlorine gas or chlorine gas is passed through the dry select lime, that means CaOH का होल ट्वाइस से जब क्लोरीन गैस पास कराई जाती है तो बन जाता है CaOCl2, और साथ ही साथ में क्या मिलता है? वाटर। क्या मिलता है भैया? साथ ही साथ में मिलता है वाटर। अब देखो इसके यूजेस, यूजेस देखो। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन का काम होता है बेटा डिसइंफेक्टिंग वाटर। पहला, इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर। दूसरा कॉमन वाला तो छोड़ना ही नहीं, लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में। तीसरा भैया कॉमन इंडस्ट्रियल पर्पस से, इंडस्ट्रियल पर्पस। और भी बहुत सारे हैं, ये भी लिख सकते हो, जैसे ग्लास और पेपर इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, और देख सकते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर है तो भैया ब्लीच कहाँ किया जाता है? धुलाई वगैरह होती है जनरली, तो डेट मीन्स ब्लीचिंग ऑफ कॉटन में भी यूज होगा, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। नाउ द लास्ट वन, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही डाल देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में बोले तो POP। इसका देख लो भाई, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.R2। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब आगे देखो भाई, रॉ मटेरियल इनके लिए क्या चाहिए, यूजेस कैसे क्या होंगे ये देखो। सबसे पहले रॉ मटेरियल जिप्सम चाहिए, जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डाई H2S2। और साथ ही साथ में हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से हीट मिल सके। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी।
When gypsum is heated at the temperature 373 Kelvin, जिप्सम को जिप्सम को हीट करो एट अ टेम्परेचर 373 केल्विन, तो बेटा ये टूट जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट और आधा पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो बचेगा कितना, डेढ़, इसको बोल सकते हैं 3/2 H2O। इतना मॉलिक्यूल का पानी बाहर निकल गया और बेटा जो ये है यही है पी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट दैट इज यूजेस, इसके यूज देख लो। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस मेडिकल पर्पज से यूज होता है, मेडिकल पर्पज, या बोन फ्रैक्चर हो जाए प्लास्टर लेके घूमते हो तो ये मेडिकल पर्पज से हो गया। दूसरा, टॉयज बनाने में यूज होता है, होम डेकोरेट करने में या डेकोरेशन में, होम डेकोरेट या डेकोरेशन। फिर पोट वगैरह, घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर किसी को शेप देना हो, डिजाइनिंग में भी काम आता है ये वही सब। फिर दो कॉमन वाले, इंडस्ट्री और लेबोरेटरी, तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 200% कंप्लीट हुआ। और बेटा अगर अभी भी एक सिंगल डाउट बचा, डाउट पूछने से पहले एक बार प्लेलिस्ट देख लेना कि क्या तुमने सभी वीडियो देखी है। अगर सभी वीडियो देखी तो आई श्योर, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें डाउट नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कमेंट बॉक्स भैया तुम्हारे लिए तो बनाया, तो वहां पे जाओ, कमेंट करो। ठीक है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।